Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So before we start with the video, don't forget to subscribe our YT channel Crack Competition for bank and government exam preparation. ओके सो गाइज ये वीडियो मेरी स्पेशली रहने वाली है एसबीआई पीओ प्रीलियम्स के लिए। लास्ट 7 डेज में क्या क्या टारगेट रखें जिससे कि हमारा एसबीआई पीओ प्रीलियम्स क्वालिफाई हो जाए। ओके सो स्पेशली ये उनके लिए भी है जिनकी नींद अभी खुली है कि यार चलो एसबीआई पीओ का एग्जाम है, लास्ट के 7 डेज में कुछ कर लेते हैं। सो उसी का ही आज डे फर्स्ट रहने वाला है। ओके सो जॉक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो रीजनिंग में सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि आपको डेली के 5 पजल्स की प्रैक्टिस डेली करनी होगी। बिकॉज रीजनिंग में एसबीआई पीओ में पजल्स ऐसा पार्ट है जो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। 3, 4, 5 कितनी भी पजल्स मिल सकती हैं आपको। ओके सो बिकॉज इसमें ये भी रहता है ना, मे बी एक पजल 2 क्वेश्चंस की दे दी या 3 की दे दी, ऐसे इस टाइप से। ओके सो छोटी छोटी हो सकता है आपको 4 देखने को मिल जाए या कितनी भी। ओके सो आपको प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करनी है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस गाइज, इसमें डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स वाले रहते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ओके सो सिलॉग्स थोड़े आपको हाई लेवल मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाओ। लाइक आईबीपीएस क्लर्क मेंस में या आरआरबी मेंस में जिस टाइप से मिलते हैं ना, उस टाइप के थोड़े बहुत आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके सो नेक्स्ट गाइज कोडिंग डिकोडिंग, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की वैसे जरूरत नहीं है, ये आई थिंक इजी ही रहने वाले हैं। बिकॉज सब कुछ हाई दे देंगे तो इजी क्या देंगे। ओके सो ये रहा रीजनिंग का पार्ट गाइज। नेक्स्ट है क्वांट की बात। क्वांट में आपको 5 DI कैसलेट प्लस नॉर्मल जो भी रहते हैं उसकी वही 5 DI प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ्स आपके पास अवेलेबल होंगी, अदरवाइज अगर कोई प्लस एस्पिरेंट है तो वहां से कर लेना। ओके नेक्स्ट 25 रॉन्ग नंबर सीरीज के, बिकॉज जो मिसिंग सीरीज रहती है वो अपन डेली बेसिस पे करते ही रहते हैं, तो वो अपन जल्दी कर लेते हैं। लेकिन एक रॉन्ग नंबर सीरीज है, उसकी आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो लेकिन वहां पे वो टाइम ले ही जाएगा। दैट्स वाई आप 25 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के कर सकते हो। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, ये थोड़ा हाई रखना बिकॉज बिल्कुल लो लेवल वो देगा नहीं। ओके नेक्स्ट गाइज अर्थमेटिक के लास्ट के 7 डेज में आपको उसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है जो टॉपिक आपका स्ट्रोंग है। ऐसे नहीं है कि इसी लास्ट 7 डेज में आप वो वाला टॉपिक उठा लो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। नो, आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपका स्ट्रोंग है। सो ये रहा क्वांट का। सो इंग्लिश के लिए गाइज आपको डेली के 2-3 पैसेज खुद से रीड करके सेल्फ रीड करना है गाइज। ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ क्वेश्चन रीड किया और फिर आप उस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो पैसेज में। नो, ये चीज मेरे साथ भी थी, सो मैंने भी उसको रीड करके ही अपने मार्क्स इंक्रीज किए हैं। सो आप लोगों को सेल्फ रीड करना है पहले पूरा पैसेज। कैसे करोगे, थोड़ा बहुत स्किमिंग कर लेना। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही आप उसमें डूब गए हो और पैसेज के अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। नो, आपको नॉर्मल स्किमिंग करनी है, टोन को पता लगाना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव और किस टॉपिक पे बात हो रही है, सबसे बड़ी बात। ओके सो ये सब करने के बाद फिर आप क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपको बहुत इजीली कुछ सेकंड्स में ही वो क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ओके नेक्स्ट एरर की आप 7 डेज में प्लीज क्लास करके जाओ, चाहे आप 2x की स्पीड पे करके जाओ बट करके जाओ। ओके प्लस बाकी की एरर के क्वेश्चन है वो आप जो डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको डेली, ठीक है, उसमें जो एरर के क्वेश्चन रहेंगे बाकी क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। ओके सो फ्रेजल वर्ब्स के गाइज 5 या 10 क्वेश्चन, 10 कर सको तो 10 कर लेना, अदरवाइज 5 तो डेफिनेटली रीड कर लेना। ओके सो द हिंदू गाइज वही सेल्फ रीड करना है, किसी की भी क्लास को नहीं लगाना है, खुद से रीड करना है। अब तक अगर आपने नहीं भी किया है तो भी इन 7 डेज में भी अगर आप करोगे, डेली का एक बार दोगे इंग्लिश को तो डेफिनेटली द हिंदू को तो वो इम्प्रूव होगा। ओके नेक्स्ट क्लोज टेस्ट का, कोई भी आप एक क्लोज टेस्ट उठाओ, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट का ही क्यों नहीं है। ओके उसको अच्छे से आप खुद से पहले उसकी स्कीमिंग करो, किस टॉपिक पे बात हो रही है, फिर उसके क्वेश्चंस करो। और अगर फिर भी नहीं बनते हैं तो एनालाइज जब करोगे तो उसकी वो कैब रहेगी ना, उसको आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। सो और एट लास्ट पॉज, पार्ट ऑफ स्पीच की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कब किसका यूज होता है। सो वो चीज भी आपको इतनी हेल्प करती है। लाइक एक एग्जांपल लगाती हूँ कि 5 ऑप्शन रहते हैं अपने, कोई भी क्लॉज टेस्ट है
उसमें आपको आपको पता है कि अपना प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही रहेगा, और पांचों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही अगर नाउन है तो डायरेक्ट आपको अगर मीन नहीं भी पता है तो वही नाउन रहने वाला है वहां पे। तो एक दो क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्ट बन जाते हैं। लाइक एक हमेशा से ही फेवरेट रहा है एग्जामिनर का, कैन कुड दे देता है वो, और उसके बाद वो थर्ड फॉर्म दे देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे देगा या कुछ भी दे देगा। लेकिन अपनों को पता है कि मॉडल्स के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो ऑलवेज कैन कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो रेगुलर 7 डेज में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूंगी, और अगर आपको चाहिए हो तो और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज पूछ लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।